उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसपी साहब के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे दोस्तों, क्या होता है एसपी साहब के साथ, यह जानने के लिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक एसपी साहब की पोस्टिंग होती है और एसपी साहब डेली अपने ऑफिस जाते हैं और जो भी ऑफिस का वर्क रहता है उसको बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करते हैं और शाम को अपने आवास पर चले आते हैं। उनका जो सरकारी आवास था उनके ऑफिस से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर रहते थे। मेरे दोस्तों, एक दिन उनके आवास पर एक उनके दोस्त का शादी का कार्ड आता है। कार्ड जब आता है तो उस शादी को अटेंड करना उनके लिए बेहद ही जरूरी था। शादी का कार्ड आता है और जब शादी का डेट नजदीक आ जाता है तो उनकी पत्नी सुबह कहती है कि ऐसा करिए, आप ऑफिस से शाम को जल्द आ जाइएगा क्योंकि हम लोगों को शाम को आपके दोस्त की शादी में जाना है। एसपी साहब कहते हैं ठीक है और मैं जल्द से जल्द शाम को वापस आ जाऊंगा, तब पूरे फैमिली के साथ हम लोग शादी अटेंड करने के लिए निकलेंगे। इतना कहकर एसपी साहब सुबह निकल जाते हैं अपने ऑफिस में और ऑफिस में जाने के बाद दिन भर जो भी रजिस्टर है, जो भी ऑफिस वर्क है, सबको बहुत ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। और जैसे शाम होती है तो अपने ड्राइवर से कहते हैं एसपी साहब कि गाड़ी चालू करो और जल्द से मुझे घर पर छोड़ो क्योंकि मुझे एक शादी में जाना है अपनी पूरी फैमिली के साथ। अब जैसे ड्राइवर सुनता है तो ड्राइवर जाता है, गाड़ी चालू करता है और एसपी साहब गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर जब गाड़ी को थोड़ा सा दूर बढ़ाता है तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। बंद होने के बाद अब ड्राइवर नीचे उतरकर गाड़ी को चारों तरफ से दिखने लगता है कि आखिरकार गाड़ी क्यों बंद हो गई, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब एसपी साहब भी गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और कहते हैं ड्राइवर से, ड्राइवर क्या हुआ, मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था शादी में जाना है, क्या हुआ, गाड़ी में क्या दिक्कत आ गया। ड्राइवर कहता है साहब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है और गाड़ी अब चालू ही नहीं हो रही है। फिर एसपी साहब कहते हैं ऐसा करो, इस गाड़ी को यहीं पे रहने दो और तुम किसी का गाड़ी मांग कर मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। अब उनका ड्राइवर ऑफिस में एक दोस्त से अपने गाड़ी मांगता है, बोलता है एसपी साहब की गाड़ी खराब हो गई है और आप मुझे अपनी गाड़ी दे दीजिए और मैं तुरंत एसपी साहब को उनके आवास पर छोड़कर आपको गाड़ी लाकर दे दूंगा। उनका दोस्त चाबी दे देता है। अब एसपी साहब अपनी गाड़ी को वहीं पे छोड़ देते हैं और दूसरे की गाड़ी में बैठ जाते हैं। अपना कपड़ा भी चेंज कर लेते हैं, सादा ड्रेस में हो जाते हैं। अब उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर चल देता है। जैसे ही करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जाता है वहां पर एक पुलिस का नाका होता है। पुलिस गाड़ियों को चेक करती थी। अब इनके गाड़ी को भी पुलिस रोक लेती है। अब एसपी साहब कहते हैं ड्राइवर से, चलो तुम कुछ कहना मत कि मैं एसपी साहब हूँ, और देखते हैं पुलिस वाले क्या करते हैं। अब दोस्तों, पुलिस वाले जब गाड़ी को रोक लेते हैं तो कागज मांगते हैं तो ड्राइवर कहता है ऐसा है कि मेरे पास कागज इस समय नहीं है, कागज पूरा रेडी है, गाड़ी का घर पर है और मेरा नंबर ले लीजिए, कल मैं आकर आपको पूरी कागज दिखा दूंगा गाड़ी का। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं। पुलिस वाले कहते हैं नहीं, ये गलत बात है और तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी को हम लोग उठा ले जाएंगे, जेल के अंदर बंद कर देंगे। और ड्राइवर कहता है साहब ऐसा मत करिए, और हमारे साहब पीछे बैठे हैं, उनको छोड़ना है, उनको बहुत ही जरूरी काम है। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं और अंदर ही अंदर जो एसपी साहब है वो मुस्कुरा रहे थे। फिर एसपी साहब गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद वो कहते हैं कि ड्राइवर तो सही बोल रहा है, कागज घर पे है, नंबर आप लोग ले लीजिए और कल ड्राइवर आकर के आपको सभी कागज को दिखा देगा। लेकिन पुलिस वाले उनकी भी बात नहीं मानते हैं। उनकी पर्सनालिटी कुछ अलग थी।
तो पुलिस वाले उनको सर सर करके बात करते थे। पुलिस वालों को लग रहा था या कोई अमीर आदमी है या तो कोई अधिकारी है। हल्का सा वो लोग गेस कर रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे कि वही एसपी साहब है। अब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि मैं डेली इस रूट से जाता हूँ, तो तुम लोग मेरा गाड़ी कभी नहीं रोकते हो, और आज इस गाड़ी को रोक लिए क्यों? पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वाले कहते हैं कि मैंने आपकी बात समझा नहीं, आपको हमने कभी देखा ही नहीं था। आप बोल रहे हैं कि मेरी गाड़ी डेली जाती है, लेकिन आप लोग रोकते नहीं है। अब एसपी साहब मुस्कुराने लगते हैं। एसपी साहब कहते हैं, मैं यहाँ का एसपी हूँ और मैं इसी रूट से डेली जाता हूँ। मेरी गाड़ी देख करके तुम लोग मेरी गाड़ी को नहीं रोकते हो, और आज मैं किसी अर्जेंट काम से किसी दूसरे की गाड़ी से जा रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी रोक कर तुम लोग रिश्वत मांग रहे हो। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले शब्द सुनते हैं, वैसे ही उनके होश उड़ जाते हैं। वो दोस्तों रिश्वत के तौर पे 15,000 रुपये मांग रहे थे उस ड्राइवर से। अब पुलिस वाले कहते हैं, साहब आप जाइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि तुम लोग डेली इतना रिश्वत लेते होगे, इन पैसों का क्या होता है? अब पुलिस वाले कहते हैं, साहब आप जाइए, यह पैसा केवल हम लोग के पास नहीं रहता है, इन पैसों को ऊपर तक पहुंचाया जाता है, आप जाइए यहाँ से। अब दोस्तों पुलिस वालों की बात मान जाते हैं, वो एसपी साहब वहां से निकल लेते हैं। ड्राइवर जाता है, एसपी साहब के आवाज पर छोड़कर तुरंत वह ऑफिस में चला आता है और जिस व्यक्ति का गाड़ी मांगा था उसको चाबी दे देता है। इधर एसपी साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं। शादी अटेंड करते हैं और शादी अटेंड करने के बाद रात में ही अपने घर पर चले आते हैं। अब आने के बाद रात में वो सोच रहे थे उन पुलिस वालों के बारे में कि पुलिस वाले इतने पैसे डेली रिश्वत लेते होंगे, तो इतना पैसा जाता कहाँ है, किसके पास जाता है? अब यही सब बात सोच रहे थे। अब सुबह होता है, वह जिले के कलेक्टर साहब को फोन करते हैं और उनसे एक मीटिंग रखते हैं। कलेक्टर साहब उनके ऑफिस पे आते हैं, मीटिंग होती है, बातचीत होती है, और एसपी साहब पूरी बात बताते हैं कलेक्टर साहब को कि जो पुलिस का नाका है हमारे ऑफिस से 4 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पे रिश्वत के तौर पे बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाता है, और उन पैसों का होता क्या है, किनके पास जाता है। जब सारी कहानी बताते हैं तो कलेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, बारीकी से हम लोग इसका जांच करेंगे और पता किया जाएगा कि पैसा किसके पास पहुंचता है। अब मेरे दोस्तों डेली की तरह वो पुलिस वाले नाके पर गाड़ी को रोकते थे, चेक करते थे और पैसा ऐंठते रहते थे। अब एक दिन एक गाड़ी और पकड़ी जाती है, उस गाड़ी को रोकते हैं पुलिस वाले। वो गाड़ी काफी कबाड़ टाइप की थी, पुरानी गाड़ी थी, और उसमें एक व्यक्ति बैठा था जो लंबे लंबे दाढ़ी था, फटा पुराना कपड़ा पहना था। नीचे उतरता है और पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी तो बहुत कबाड़ हो गई है और रोड पे चलने लायक नहीं है, तुम इस गाड़ी का कागज दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। अब वह जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, बहुत अर्जेंट में मैं किसी काम से जा रहा था और मैं अगले दिन आकर आपको दिखा दूंगा। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, अगर तुमको अपनी गाड़ी लेकर जाना है तो पैसा देना पड़ेगा। और व्यक्ति कहता है, पैसा कितना देना पड़ेगा? तो पुलिस वाले कहते हैं कि 20,000 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा। और बेचारा वो व्यक्ति कहता है, साहब हमारे पास पैसे इतने नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, कुछ पैसा और कम कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। फिर पुलिस वाले कहते हैं, चलो ठीक है, 10,000 रुपये से एक भी रुपया कम नहीं होगा, और 10 रुपये तुम दे दो और अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ, लेकिन आगे किसी से कुछ कहना मत। और व्यक्ति मान जाता है और 10,000 रुपये निकाल कर पुलिस वालों को दे देता है, और वो व्यक्ति अपना गाड़ी लेकर चला जाता है। लेकिन
कुछ ही दूर जाने के बाद फिर वह गाड़ी लेकर आता है उसी नाके पर। और जब गाड़ी लेकर आता है तुरंत ही 3-4 गाड़ियां और हुई आवाज देते हुए, सायरन देते हुए वहां पर पहुंच जाती है। अब मेरे दोस्तों पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति को हमने जाने दिया था, फिर वापस क्यों आ गया और कैसी यह गाड़ी आ रही है सायरन देते हुए। इधर दोस्तों जो व्यक्ति था, जो दाढ़ी बढ़ाए हुए था, फटा पुराना कपड़ा पहना था, वो कलेक्टर साहब थे। अपनी दाढ़ी नोचते हैं, कपड़ा निकालते हैं, तब पुलिस वालों को देख के होश उड़ जाते हैं। अब इधर जो कैमरा लगाए थे अपने बटन में, रिश्वत लेते हुए उन पुलिस वालों का वीडियो वायरल हो जाता है। और इधर एक अलग टाइप की टीम आती है, 3 गाड़ियां, उसमें जो भी लोग निकलते हैं वो रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ने का काम करते थे। उन पुलिस वालों को पकड़ते हैं और जेल के अंदर डाल देते हैं। फिर दोस्तों वहां पे कलेक्टर साहब और एसपी साहब भी पहुंचते हैं और पूरे उन पुलिस वालों को बहुत ही बारीकी तरीके से समझाते हैं और उनको पकड़कर जेल के अंदर डाल देते हैं। तो यह रही दोस्तों कहानी। फिर दोस्तों आप एसपी साहब और कलेक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर हमारे देश में ऐसे ही एसपी साहब और कलेक्टर साहब बने, ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें, तो यह देश बहुत ही जल्द भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश में जितने भी बड़े अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, सब लोग रिश्वत लेते हैं, छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक। इस कहानी को मेरा सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग मेरा कहानी सुन रहे हैं, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में किसी भी पोस्ट पर जाएं, किसी भी पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, तो रिश्वत मत लीजिए। और अगर आपके विभाग में रिश्वत लेते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे आप भी उस रिश्वत में लिप्त हो जाएंगे। तो सोचिए इस देश का भविष्य क्या होगा। और सबसे अधिक असर आम जनता पर होता है, गरीब लोगों पर होता है। तो मेरे दोस्तों कहानी सुनाने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि आप जागरूक और सतर्क रहें और ईमानदारी पूर्वक अपने पद की गरिमा को बचाकर एक ईमानदार व्यक्ति बनकर समाज में काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।